नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भक्ति मूवमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपने भारत के कल्चरल डेवलपमेंट की बात की और भक्ति मूवमेंट की बात नहीं की तो फिर क्या ही मतलब है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग भक्ति मूवमेंट को हिंदू आप धर्म के साथ जोड़ते हैं। जो हिंदू कवि थे उनकी जो लिखी हुई जो भी कविताएं हैं, जो भी गद्य पद्य साहित्य है, उसको भक्ति साहित्य के साथ जोड़ा जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि भक्ति साहित्य में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। चाहे जैन राइटिंग्स हो, चाहे हिंदू राइटिंग्स हो, चाहे आपकी सूफी काव्यधारा हो, सब कुछ आपका भक्ति मूवमेंट के अंदर आता है। तो इस भक्ति मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और इस भक्ति मूवमेंट के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वैष्णवाइट मूवमेंट के बारे में भी समझाऊंगा। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि वैष्णवाइट मूवमेंट एक प्रकार से भक्ति मूवमेंट का ही सब्सिडरी था। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट में क्या जा रहा था, इट स्ट्रेस्ड मिस्टिकल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद गॉड हैड बीन एट वर्क इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ टर्क्स। ये जो दिल्ली सुल्तान वाले टर्क्स आए हैं और इनके साथ ऐसा बोला गया कि बहुत सारे सूफी संत आए, इन सूफी संतों के आने से पहले ही मिस्टिकल बिल्कुल भाव विभोर होकर भगवान को याद करना, भजन कीर्तन करते रहना, भगवान में लीन हो जाना, इस प्रकार की एक्टिविटी इंडिया में पहले से ही चल रही थी। अब उस समय पे एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज आज के जैसे मॉडर्न तो थे नहीं। नाटक नौटंकियां हुआ करती थी, रामलीला हुआ करती होगी। उसके साथ साथ उस समय पे भगवान के साथ भक्ति अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार से उभरी। ओके, भक्ति के सीड्स वेदा में भी हैं। ओके, लेकिन अर्ली पीरियड में इनको एम्फेसाइज नहीं किया गया। द आइडिया ऑफ एडोरेशन ऑफ अ पर्सनल गॉड सीम्स टू हैव डेवलप्ड विद द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में बुद्धा के आइडियल्स, अवलिकुतेश्वरा, इन सब चीजों के चलते एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रति श्रद्धा रखना, इस प्रकार की फीलिंग बुद्धिज्म से सामने आई और वो आगे आने वाले समय में हिंदू धर्म में भी भक्ति मूवमेंट में नजर आएगी। फिर ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा अंडर महायान बुद्धिज्म द बुद्धा बिगेन टू बी मर्सिड इन हिज ग्रेशियस अवलोकिता फॉर्म। तो अवलोकिता फॉर्म, ग्रेशियस फॉर्म में बुद्धा की पूजा की गई महायान बुद्धिज्म में। और कुछ ऐसे ही विष्णु जी की, आपका कृष्ण जी की भी पूजा शुरू होगी। कृष्ण भक्ति काव्यधारा आगे आएगी। तो वर्शिप ऑफ विष्णु डेवलप्ड मोर और लेस एट द सेम टाइम। जिस समय पे बुद्धा की महायान बुद्धिज्म के अंदर पूजा शुरू हो रही थी, लगभग उसी समय पे विष्णु की भी पूजा यहाँ पे शुरू हुई। मैनी ऑफ द होली बुक्स सच एज रामायण एंड महाभारत वर रीरिटन ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स। गुप्ता समय पे रामायण और महाभारत को रीराइट किया गया, भक्ति को एक्सेप्ट किया गया, फिर जन और कर्मा को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया एज अ रोड टू सॉल्वेशन। तो उस समय पे लोग जब अपनी जिंदगी का सार ढूंढते थे और ढूंढते थे कि भाई हमारी जिंदगी का फाइनल एम क्या है। आज भी आप देखोगे कि इंसान जब अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में भगवान को याद करने लगता है। देखिए, वैसे तो नॉर्मल कर केसेस में एक इंडिविजुअल क्या करता है, उसको इसी बात की टेंशन रहती है कि कैसे खाना पीना खाऊं, कैसे जॉब कमाऊं, कैसे बच्चों को पालूं, और इसमें पूरी जिंदगी एक इंसान की निकल जाती है। लेकिन एक समय इंसान की जिंदगी में आता है, 50 साल पे, 60 साल पे, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि समय कब आएगा, कि फिर वो भगवान को याद करने लगता है। ओवरऑल थोड़ा सा मिस्टिकल हो जाता है। वो किसी भी धर्म का हो, ये डजंट मैटर्स, वो जिस धर्म का भी हो, कहीं ना कहीं अपने भगवान को, खुदा को याद करने लगेगा। ठीक है, अपने अंतिम समय में थोड़ा इस प्रकार की लोगों के अंदर वो आ जाती है, एक फीलिंग सी आ जाती है। तो उस समय पे भी ये मीडिवल टाइम्स में भक्ति, जन, कर्म, इन सब चीजों के थ्रू लोग मुक्ति की तलाश करते थे, साल्वेशन की तलाश करते थे। अब डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर भक्ति टुक प्लेस इन साउथ इंडिया बिटवीन 7th एंड 10th सेंचुरी। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में साउथ इंडिया में भक्ति का उदय हुआ। और यहाँ पे नायनार सेंट्स जो कि शैव भक्त थे, शिव के भक्त थे, और अलवार सेंट्स जो कि विष्णु के भक्त थे। तो एक तो अलवार सेंट्स जो कि विष्णु के भक्त थे, एक नयनार सेंट्स जो कि शैव के भक्त थे। जो पूजा की तरकीब जैन्स और बुद्धिस्ट बताते थे, ओवरऑल इन तरकीबों को रिजेक्ट करते हुए इन नायनार और अलवर सेंट्स ने अपनी खुद की ही एक तरीका बताया भगवान को याद करने का। पहली बात तो इन नायनार और अलवर सेंट्स की खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि ये ज्यादातर लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कास्ट ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट बोला। ये जो सोसाइटी में कास्ट रिजिडिटीज थी, इसको इन्होंने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई पर्सनल डिवोशन टू गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैसेज ऑफ लव, तो प्यार का मैसेज, पर्सनल डिवोशन ऑफ गॉड का मैसेज, किसी भी प्रकार की कोई कास्ट रिजिडिटी नहीं, कोई भी इनके डोमेन में आ सकता था, इंक्लूडिंग वुमेन। और लोकल लैंग्वेजेस में ये अपने मैसेजेस को देके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो नयानार्स थे, अलवर्स थे, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को काफी हद तक साउथ इंडिया में फैलाया है। अब अगर आप देखो
तो एक प्रकार की भक्ति साउथ इंडिया में थी, एक प्रकार की भक्ति नॉर्थ इंडिया में थी। आज की डेट में भी अगर आप नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कंपेयर करते हो तो आपको कल्चरल मिसमैच देखने को मिलेगा, कल्चरल डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है। उस समय में भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा भाई। आज की डेट में तो ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के मोड्स इतने इंप्रूव हो चुके हैं, तब भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो उस समय पे तो आप कह सकते हो लोग जब इतनी दूर थे तो कल्चरल डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। तो जो भक्ति की भावना थी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में, इसका जो कांटेक्ट था ये बहुत ग्रेजुअल था। धीरे धीरे आप देखोगे कि भक्ति सेंट साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे। द प्रोसेस वाज स्लो, द प्रोसेस ऑफ भक्ति ट्रांसमिशन फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया वाज स्लो। और इसकी एक वजह यह भी थी कि जो नायनार सेंट्स थे, अलवर सेंट्स थे, इन्होंने एक रिजिडिटी रखी थी कि ये लोकल भाषा में ही अपने गीत वगैरह सुनाते थे। तो जिस इलाके में नायनार और अलवर सेंट्स ऑपरेट करते थे वो ओवरऑल उसी इलाके में घूमेंगे और उस इलाके की भाषा में ही लोगों के साथ बातचीत करेंगे, पर्सनल डिवोशन टू गॉड का मैसेज फैलाएंगे, कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट बात करेंगे। लेकिन ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता था कि संस्कृत भाषा एलीट की भाषा है, इसको छोड़ के हम लोकल भाषा में बोलेंगे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई, अगर आपको अपना कहा हुआ मैसेज पूरे देश में पहुंचाना है तो आपको पूरे देश की भाषा बोलनी पड़ेगी। और उस समय पे इंडिया के एक मेजर पोर्शन में, खासकर नॉर्थ इंडिया के मेजर पोर्शन में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो चूंकि संस्कृत भाषा वाज द व्हीकल, अगर इन अलवर और नायनार सेंट्स को अपनी पढ़ाई हुई भक्ति नॉर्थ इंडिया में भी फैलानी थी तो उसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, जो कि नायनार और अलवर सेंट्स ने नहीं किया। इसलिए जो इनकी जो टीचिंग्स थी दे वर लिमिटेड टू साउथ इंडिया। गॉट इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई कर दीजिए, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हो सके तो दोस्तों ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि भाई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जो भक्ति के आइडियाज हैं वो तो जाएंगे ही, और इन आइडियाज को ले जाने में बहुत सारे सेंट्स का नाम आता है। एक महाराष्ट्रियन सेंट है नामदेव जी, इनका नाम भी आता है। तो नामदेव जी एक्टिव थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द 14th सेंचुरी के दौरान, ठीक है। और सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी में एक्टिव थे आपका रामानंद। ओके, तो ये रामानंद है, ठीक है। तो रामानंद was active in the second half of the 14th and first quarter of the 15th, मतलब आप कह सकते हो कि 1375 से लेके लगभग 1425 तक। ओके, इसमें एक्टिव थे आपका रामानंद साहब, और फर्स्ट हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी में एक्टिव थे आपके नामदेव, जो कि महाराष्ट्रियन सेंट थे। नामदेव जी की बात की जाए तो ये टेलर थे, ओके, कपड़े वगैरह सीते थे। और ऐसा बोला गया कि सेंट बनने से पहले ये बैंडिट बन गए थे, डाकू बन गए थे। तो पहले टेलर थे नामदेव जी, बाद में डाकू बने, बाद में सेंट बने। इनकी जो पोएट्री है मराठी में लिखी हुई होती है और इसमें इंटेंस लव और डिवोशन ऑफ गॉड को डिस्प्ले किया जाता है। नामदेव जी ने ट्रेवल किया है फार एंड वाइड, सूफी सेंट्स एट दिल्ली के साथ वो डिस्कशंस में इंगेज हुए हैं। रामानंद जी की बात की जाए तो रामानंद जी ये रामानुज के फॉलोअर थे। इनका जन्म हुआ था प्रयाग इलाहाबाद में, वहां पे रहे, बनारस में रहे, और ही सब्स्टिट्यूटेड द वर्शिप ऑफ राम इन प्लेस ऑफ विष्णु। तो रामानंद जी ने विष्णु की भक्ति की बजाय राम की भक्ति को इंपॉर्टेंस दी। हालांकि बहुत सारे लोग विष्णु की भक्ति करते रहे, जिन्होंने रामानंद की बात की उन्होंने राम की भक्ति को अडॉप्ट किया। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से उस समय पे भक्ति करते थे। बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में ऑथर्स आएंगे, पोएट्स आएंगे, भक्त आएंगे, जो कि सारे भगवानों को एक ही बताएंगे। और ऐसे लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में आएंगे। फिर आगे देखिए कि रामानंद ने डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति को पढ़ाया टू ऑल द 4 वर्नास एंड डिसरिगार्डेड द बैन ऑन डिफरेंट कास्ट कुकिंग टुगेदर एंड शेयरिंग देयर मील्स। मतलब रामानंद ने किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, ये जो 4 वर्ण थे ना आपके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इसको मानने से मना कर दिया। इन्होंने बोला सब बराबर हैं, सबके साथ रहते थे, सबके साथ मिलके खाना बनाते थे, खाना मिलके खाते थे। हर कास्ट के डिसिपल्स रामानंद जी के अंदर थे, और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसिपल्स थे, जैसे कि एक थे संत रविदास जो कि कॉबलर थे, ठीक है, मोची जिसको बोलते हैं। फिर एक थे संत कबीर जो कि वीवर थे। फिर सेना एक बार्बर थे, और साधना जो कि एक बुचर थे। तो भाई रविदास, कबीर, सेना और साधना ये अपने आप में बड़े फेमस नाम थे। ये सब आपके रामानंद जी के अंदर आते थे।
नामदेव जी भी बहुत हद तक ब्रॉड माइंडेड थे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। और इन सेंट्स ने जो टीचिंग्स यहाँ पे प्रोपोगेट करनी शुरू की, वो टीचिंग्स भाई फर्टाइल ग्राउंड पे गिरी। ओवरऑल एक बहुत बड़ा जो तबका था सोसाइटी का, वो इन सेंट्स की तरफ खिंचा हुआ चला गया। ब्राह्मणों ने जो कास्ट सेग्रीगेशन कर रखा था, सोसाइटी को बांट रखा था, उसकी प्रेस्टीज थोड़ी कम हुई। अच्छा, एक और बात थी, ब्राह्मणों की प्रेस्टीज कम होने की वजह यह थी कि जो टर्किश रूलर आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने राजपूत राजे रजवाड़ों को तो हटा दिया था। अब जब तक राजपूत राजे रजवाड़े डोमिनेंट थे तो उनके इलाके में ब्राह्मण्स को बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती थी। लेकिन जब तुर्किश सल्तनत के रूलर्स आए, खिलजी विलजी वंश वाले, तो उन्होंने ब्राह्मणों को औकात में मतलब ले आए, वो इंपॉर्टेंस ही देनी बंद कर दी उन्होंने ब्राह्मण्स को। तो उसके चलते सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स की स्टैंडिंग थी वो हो गई कम, उनकी प्रेस्टीज हो गई कम। अभी ऐसे केसेस में सोसाइटी में या तो तुर्किश राजा की चलेगी, या फिर किसी मुस्लिम धर्मगुरु की चलेगी, या फिर किसी एक ऐसे सेंट की चलेगी जो सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करता है। और ऐसे सेंट बन के आए सामने आपके रामानंदा, आपके ये नामदेव जी, इस प्रकार के से बहुत से सेंट सामने आए जिनको यहाँ पे लोग अब फॉलो करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट शुरू होंगे, जैसे कि नाथपंथी मूवमेंट शुरू होगा जो कि कास्ट सिस्टम को चैलेंज करेगा, सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स को यहाँ पे वो चैलेंज करेगा, ये बहुत पॉपुलर होगा। और दीज आइडियाज कोइंसाइडेड विद द इस्लामिक आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। चूंकि देखिए, सूफी सेंट्स ने भी इस्लाम के अंदर किसी भी प्रकार के सेग्रीगेशन के अगेंस्ट बात की है। वैसे तो इस्लाम धर्म में भी हल्का फुल्का कास्ट सिस्टम पहुंच गया था हिंदुओं के साथ एसोसिएट होके, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो इस्लाम धर्म के अंदर इक्वालिटी की बात होती थी। ठीक है, सबको बराबर मानने की कोशिश की जाती थी। हिंदू धर्म में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी हालत बहुत खराब थी। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे इनसे बोला जाता था कि मुस्लिम धर्म का कन्वर्ट हो जाओ, तुमको इक्वल डिग्निटी और ऑनर मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोअर कास्ट के लोग थे जो कि अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे। तो वो इन नामदेव और रामानंद इस प्रकार के जो भी सेंट आएंगे इनके पीछे खिंचते हुए चले जाएंगे। ओके, तो भाई सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि जो ब्राह्मणों द्वारा रिलीजन के अंदर सेरेमोनीज, फॉर्म्स और सेग्रीगेशन, इस चीज के अगेंस्ट जो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में चीजें सामने लेके आई हैं, उसने इस भक्ति मूवमेंट को काफी पॉपुलर कर दिया नॉर्थ इंडिया में 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। इवन साउथ इंडिया में भी जो आपका भक्ति मूवमेंट था वो काफी यहाँ पे फेमस हो गया। ठीक है भाई, फिर आप देखो क्या बोला जा रहा है। अमंग दोज हु आर मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर मेड अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द नेम ऑफ कबीर एंड नानक स्टैंड आउट। अभी इन भक्ति सेंट्स में कबीर जी का नाम और नानक जी का नाम ये बड़ा यहाँ पे बोला जाता है। एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर जहां पे हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पे लोग लड़ते थे, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ऊंची नीची जात के नाम पे लोग लड़ते थे, तो इसके बीच में कबीर और नानक जैसे कुछ सेंट्स यहाँ पे आएंगे जो कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को लाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट अपने आइडियाज के थ्रू वो इक्वालिटी को लाने की कोशिश करेंगे। अब मानना ना मानना तो देखिए लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कबीर के बारे में बात की जाए तो अर्ली लाइफ ऑफ कबीर को लेके काफी डिस्प्यूट है। उनका जन्म कब हुआ एग्जैक्टली, किस साल से किस साल तक ये एग्जैक्टली एक्टिव थे, इस बात को लेके बहुत डिस्प्यूट है। लेकिन कबीर के जो दोहे हैं भाई साहब आज की डेट में सबके क्या नाम से जुबान पे रहते हैं। एक दो सुना दूं आपको तो, काखर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, कबीर ने लिखा है। फिर भाई ये भी आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो भाई कबीर जी के दोहे तो हमारी लाइफ में बहुत पॉपुलर नहीं, सुने ही होंगे आपने। कबीर जी की अर्ली लाइफ के बारे में बोला जाता है कि शायद ये एक ब्राह्मण विडो के बेटे थे जिसने जन्म देने के बाद इनको अबैंडन कर दिया और एक मुस्लिम जुलाहा मतलब मुस्लिम वीवर के घर में इनका जन्म हुआ, इनकी परवरिश हुई। ठीक है, मतलब जन्म इनका ब्राह्मण विडो ने दिया था लेकिन उसने इसको छोड़ दिया और मुस्लिम घर में इनकी पैदावार हुई, तभी शायद इनका नाम कबीर दिया गया। हालांकि एग्जैक्टली मुस्लिम थे हिंदू थे इस बात को लेकर काफी डिस्प्यूट रहा है। तो चूंकि एक मुस्लिम वीवर के घर में इनकी परवरिश हुई थी तो इन्होंने भी वीवर प्रोफेशन पकड़ा। काशी में रह रहे थे, वहां पे हिंदू और मुस्लिम सेंट्स दोनों के ही टच में रहे कबीर। और यहाँ पे भगवान की यूनिटी की बात की है, यूनिटी ऑफ गॉड की बात की कश्मीर ने। भगवान को कबीर ने, कश्मीर बोल दिया मैंने, कबीर ने तो भगवान को बहुत सारे नाम से बुलाते थे यहाँ पे कबीर। राम बोल लीजिए, गोविंद बोल लीजिए, हरि बोल लीजिए, अल्लाह, सैन, साहिब, इस प्रकार के नामों से भगवान को एड्रेस किया कबीर ने अपने दोहों में। आइडल वर्शिप को प्रमोट नहीं करते थे कबीर, पिलग्रिमेजेस को प्रमोट नहीं करते थे, बेदिंग इन होली रिवर्स, टेकिंग पार्ट इन फॉर्मुलर
फॉर्मल वर्शिप, मंदिरों में जाके पूजा करना, नमाज पढ़ना, इन सब तरीके की चीजों के फेवर में नहीं थे कबीर। कबीर का क्या था कि एक जगह बैठे रहो, भगवान को याद करते रहो, अपना आचरण अच्छा रखो, यही सबसे बेस्ट है। तो कोई चिल्ला चिल्ला के नमाज पढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट बोला है कबीर जी ने, काकर पाथर जोड़ के मंदिर मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खता है, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा सुनाया है यहाँ पे कबीर ने। जो मुस्लिम और हिंदू उस समय पे लड़ते थे उनको उल्टा सीधा सुनाया है यहाँ पे कबीर ने। तो कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के अगेंस्ट बात की है, और इसलिए कबीर को दोनों से धमकियां आई हैं। प्लस यहाँ पे कबीर ने एक बात और बोली कि भाई देखिए, सेंटली लाइफ आपको जीनी है ना, अगर आपको संत बनना है तो आपको घर वर छोड़ के नहीं की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के काम काज में, अपनी गृहस्थ जीवन में भी भगवान को याद कर सकते हैं। ओके, एसेटिसिज्म के अगेंस्ट बोला है कबीर ने। ओके, नॉर बुक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू नॉलेज। तो एसेटिज्म मतलब कि आपने शादी वगैरह नहीं की, एक एसेटिक की तरह, एक योगी की तरह आप जगह से जगह घूम रहे हो, भीख मांग के खाना खा रहे हो, इस प्रकार की चीजें करने की जरूरत नहीं है। ना ही किसी पर्टिकुलर किताब को, कि गीता पढ़ ली आपने, रामायण पढ़ ली, कुरान पढ़ ली तो आप बहुत नॉलेजफुल हो जाओगे, इस चीज के भी अगेंस्ट बात की है कबीर ने। योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में लिमिटेड फेवर करते थे कि ठीक है भाई कबीर, आप योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हो। एक मॉडर्न हिस्टोरियन है डॉक्टर ताराचंद, इन्होंने बोला है, द मिशन ऑफ कबीर वॉज टू प्रीच अ रिलीजन ऑफ लव which would unite all caste and creeds. He rejected those features of Hinduism and Islam which were against this spirit and which were of no importance for the real spiritual welfare of individual. तो कबीर ने भाई हिंदुइज्म और इस्लाम के उन फीचर्स को रिजेक्ट कर दिया है जो किसी भी प्रकार से प्यार में कमी लाते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ प्रति द्वेष की भावना लाते थे, लड़ाई को प्रमोट करते थे। इस प्रकार की किसी भी पर्टिकुलर टीचिंग को, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म की हो, उसको रिजेक्ट कर दिया कबीर ने। रियल स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल की बात यहां पे करते थे कबीर। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे आप कह सकते हो। कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे कबीर, बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं करते थे। अनटचेबिलिटी के खासा अगेंस्ट थे आपके कबीर। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैन को एम्फेसाइज करते थे कबीर। ही वॉज अपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ह्यूमन बींग्स के बीच में जितने भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, फैमिली, वेल्थ, इन सब के अगेंस्ट बात करते थे कबीर। गरीबों के साथ कबीर को स्पेसिफिक सिंपैथी थी, गरीबों के प्रति वो एक अच्छा आचरण रखने को बोलते थे। लेकिन वो सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, समझ गए आप बात को। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी उनसे कुछ सीखने आता था उसको सिखाते थे, और ओवरऑल जो भी दोहे यहां पे लिखे हैं कबीर ने, इन दोहों को ख्याति के चलते उनके आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड किए हैं। तो आप कह सकते हो कि एक गुरु थे, एक टीचर थे कबीर। जगह जगह पे जाके जबरदस्ती सोसाइटी में चीजों को सुधारने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उस समय की सोसाइटी ऐसी नहीं है, कहीं जाके जबरदस्ती लेक्चर देने की कोशिश करोगे लोग पत्थर ही मार मार के आपको मार देंगे। उस समय पे हिंदू कट्टरता और मुस्लिम कट्टरता दोनों ही बहुत ज्यादा थी। तो अगर आप किसी भी एक हाईली मोबिलाइज्ड मुस्लिम या हिंदू मासेस को या फिर लोगों को समझाने की कोशिश करोगे तो आपसे लड़ने लगेंगे और चाकू ही मार दें। तो यहाँ पे कबीर जी अपनी बातें उनको बोलते थे जो शिष्य उनसे सीखना चाहते थे, और चूंकि जो दोहे उनसे लिखे उससे पढ़ के किसी ने कुछ सीखा तो वो एक अलग बात है। ठीक है भाई, तो ये आपका कबीर के टीचिंग्स थी। गुरु नानक जी की बात की जाए तो गुरु नानक जी की टीचिंग से सिख रिलीजन निकला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जी का कोई प्लान नहीं था रिलीजन बनाने का। ओके, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस दिया, अपनी टीचिंग्स दी, उससे रिलीजन बन गया, वो एक अलग बात है। गुरु नानक जी की बात की जाए तो ये खत्री फैमिली में थे, इन द विलेज ऑफ तलवंडी, ये ननकाना के पास है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन 1469 एडी। यहाँ पे आप कह सकते हैं जन्म हुआ था गुरु नानक का। तलवंडी आज की डेट में आपका पंजाब में पड़ता है, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट आपने सुनी होगी पंजाब की, वहां पे। तो 1469 एडी में रावी नदी के किनारे यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ। आज की डेट में इसको ननकाना भी कहा जाता है। इनकी शादी बहुत पहले ही कर दी गई थी। पर्शियन आती थी गुरु नानक जी को, चूंकि इनके जो फादर थे वो एक अकाउंटेंट थे और ओवरऑल सरकार का काम उस समय पे पर्शियन में होता था, तो यहाँ पे नानक जी को भी पर्शियन आती थी। लेकिन बहुत शुरुआत से ही आप देखोगे कि जो नानक जी का माइंडसेट था ना वो बहुत मिस्टिक था। उनके फादर अच्छा खासा वेल सेटल्ड थे, तो फादर का प्रोफेशन आराम से नानक जी को मिल सकता था, लेकिन कुछ लोग के दिमाग में पहले से ही चीजें अलग चलती हैं और यहाँ पे मिस्टिकल थॉट प्रोसेस थे। एक अलग ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल थे नानक जी। तो जो नॉर्मल इंसान होता है उसको जो मिल रहा होता है वो अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन एक इंसान जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर कुछ बहुत अलग है, वो था यहाँ पे नानक जी के अंदर। ही शोड अ मिस्टिक कंटेम्पलेटिव बेंट ऑफ माइंड एंड प्रेफर्ड द कंपनी ऑफ सेंट्स एंड साधुस।
तो भाई धर्म के आधार पर सोसाइटी में कमियों को ढूंढना, सही और गलत को आइडेंटिफाई करना, सेंट्स और साधुस के साथ मिलके मिस्टिक टॉपिक्स पे बातचीत करना, इन सब चीजों में नानक जी को इंटरेस्ट था और वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। उनका एक मिस्टिक विजन था, दुनिया के प्रति उनका नजरिया अलग था। वो हिम्स कंपोज करते थे, उन हिम्स को गाते थे म्यूजिक के साथ। एक रबाब इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके, रबाब एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट था जो कि उनका फेथफुल अटेंडेंट मर्दाना बजाता था और सामने आपके नानक जी यहाँ पे गाते थे। नानक जी ने ऑल ओवर इंडिया वाइड टूर्स लिए हैं, उसके आगे भी गए हैं, ये श्रीलंका तक गए हैं साउथ में, मक्का मदीना तक गए हैं वेस्ट में। मतलब कि समझिए नानक जी का दुनिया की तरफ जो नजरिया था ओवरऑल, उस नजरियों को उन्होंने और इवॉल्व किया दुनिया में जगह जगह पे ट्रेवल करके। देखिए आपका जो भी नजरिया होता है, आपका लाइफ की तरफ जो भी थॉट प्रोसेस होता है, उसको इवॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो कबीर जी ने, नानक जी ने क्या एम्फेसिस दिया कि भाई भगवान एक है, ओके, और उनके बार बार नाम को लेके, उनके प्रति भक्ति दिखा के, प्यार दिखा के आपको साल्वेशन मिल सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है। आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी क्रीड के हो, आप किसी भी सेक्ट के हो। नानक जी ने यहाँ पे बोला कि भाई प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, आपकी सोच, आपका जिंदगी जीने का तरीका, आपका कंडक्ट साफ होना चाहिए। आपके मन में कोई घृणा, कोई द्वेष भाव, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर दोनों ही ने, कबीर जी ने भी और नानक जी ने भी यहाँ पे बोला कि भाई गुरु की जरूरत पड़ सकती है गाइडेंस के लिए। एक इंसान कभी कभी अपनी सोच में, अपनी पाथ पर से भटक सकता है और उसको वापस अपने पाथ पे लाने के लिए, एक साफ जिंदगी जीने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो उस गुरु का होना यहाँ पे जरूरी है। फिर यहाँ पे कबीर जी की तरह नानक जी ने भी आइडल वर्शिप के अगेंस्ट बोला है, पिलग्रिमेजेस के अगेंस्ट बोला है। जो फॉर्मल ऑब्जर्वेंसेस होते थे ना, जो आप कह सकते हैं कि किसी एक धर्म के अंदर जो उसके साथ एसोसिएटेड सेरेमनीज है, जैसे हवन वगैरह कराना, इस प्रकार की चीजों के अगेंस्ट बोलते थे ये लोग। ये बोलते थे कि दिल से भगवान को याद करो, ना कि सेरेमनी करके आप भगवान को दिखाने की कोशिश करो कि देखो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो एक मिडिल पाथ को अडॉप्ट करो स्पिरिचुअल लाइफ में, जहां पे आप हाउस होल्डर की ड्यूटी भी कर रहे हो और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने आचरण को शुद्ध रख के आप भगवान की तरफ भी जा रहे हो। फिर नानक जी की बात की जाए तो नानक जी का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था एक नया रिलीजन बनाने का, ओके। His Catholic approach aimed at bridging distinctions between Hindus and Muslims in order to create an atmosphere of peace, goodwill, and mutual give and take. This was also the aim of Kabir. Different opinions have been expressed by scholars about the impact of their ideas on the large mass of Hindus and Muslims. तो मतलब नानक जी ने जब अपने आइडियाज यहाँ पे दिए तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था नानक जी का एक नया धर्म बनाने का, ओके। लेकिन इनके टीचिंग्स के चलते ही आगे सिखिज्म धर्म आएगा। सिमिलरली अगर आप कबीर जी की बात कर लीजिए, दोनों का एक ही एम था कि भाई हम ऐसी टीचिंग्स को सोसाइटी में प्रोपोगेट करें जिसको लोग अडॉप्ट करें और उन टीचिंग्स से सीख के सोसाइटी में शांति का माहौल हो, गुडविल का माहौल हो, म्यूचुअल गिव एंड टेक का माहौल हो, लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, ओके। लेकिन बात यहां पे यह है कि भाई देखिए ओल्ड फॉर्म ऑफ रिलीजियस यहां पे कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, और कास्ट सिस्टम को भी यहां पे खत्म कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो भले ही संत यहां पे आ रहे थे, कबीर जी जैसे, नानक जी जैसे, नामदेव जैसे, आपके नयनार और अलवर सेन, लेकिन उसके बाद भी कास्ट ऑर्थोडॉक्सी खत्म नहीं हुई हमारे सोसाइटी में, ओके। नानक जी के आइडियाज के चलते सिखिज्म धर्म की स्थापना हुई है। कबीर जी के आइडियाज को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनको कबीर पंथी बोला गया। कबीर जी और नानक जी का जो व्यू पॉइंट रहा है इसको लेके काफी बातचीत हुई है। ओवरऑल सबने बताया है कि हाँ भाई कबीर जी और नानक जी डेफिनेटली एक ऐसे क्लाइमेट को यहाँ पे लेके आ पाए जिसके चलते लोगों ने सोसाइटी में सामंजस्य लाने की कोशिश की। एक ऐसा ओपिनियन को यहाँ पे प्रोपोगेट किया गया जिसके चलते कुछ रूलर्स ने यहाँ पे चीजों को बहुत ज्यादा सेक्युलर रखा है, जिसमें अकबर है। अकबर के अगर आप रिलीजियस आइडियाज और पॉलिसीज को देखोगे तो कभी भी अकबर की पॉलिसी में आप हिंदुओं के अगेंस्ट अत्याचार की बात नहीं सुनोगे। और कहीं ना कहीं अकबर का जो राज था वो इन गुरुओं की टीचिंग से इन्फ्लुएंस था। इन गुरुओं की टीचिंग्स और थॉट प्रोसेस अकबर को बहुत पसंद आई थी। और सिर्फ अकबर ही नहीं, ऐसे बहुत से राजा रहे हैं मुस्लिम धर्म में, दिल्ली सल्तनत में, जिन्होंने अपने हिंदू सब्जेक्ट्स के प्रति जो अपनी पॉलिसीज है उनको थोड़ा सही रखा है। हालांकि कुछ पागल भी रहे हैं, लेकिन बहुत से राजा यहाँ पे बहुत सेक्युलर अप्रोच रखी उन्होंने अपनी, ओके। लेकिन खास बात यह है कि आप कितना भी चीजों को अच्छा करने की कोशिश करो, आप कितना भी अच्छे बन जाओ, सोसाइटी में
सिंक्रोनाइजेशन लाने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, हार्मोनी लाने की कोशिश करो। जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस हैं वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों में जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है वो अपनी ऑर्थोडॉक्सी इतनी आसानी से छोड़ देंगे, ये तो देखो होने वाला है नहीं। तो आपको 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में धर्म के नाम पे लड़ाई करना, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारना, ये सब चीजें दिख जाएंगी। हालांकि सोसाइटी में हिंदू और मुस्लिम मासेस एक दूसरे के साथ सीधे सीधे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जो रूलर्स आते थे वो जरूर धर्म के नाम पे चीजों को सेग्रीगेट करने की कोशिश करते थे। ये जो दिल्ली सुल्तान के रूलर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, इनको जो धर्म गुरु थे वो कभी कभी उल्टा सीधा समझाते थे, सिखाते थे, उल्टा सीधा पढ़ाते थे। तो सोसाइटी में हर चीज पैरेलल चल रही थी। एक तरफ कबीर, नानक, नामदेव, इस प्रकार के जो ऑथर्स थे वो अपने प्योर आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहे थे। दूसरी ही तरफ ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स एनिमल्स थे वो भी बुरी तरीके से एक्टिव थे, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदुइज्म से रिलेटेड हो। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।